गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के अंतर्गत हम अब तक इतिहास के दर्शन की चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत अब तक हमने पाश्चात्य इतिहास के दर्शन को हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास के दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास का दर्शन क्या है? भारतीय इतिहास की जो दार्शनिक विचारधारा है उसका उदय या उसका कहाँ से ये प्रारंभ माना गया है, किस तरह से इस पर चर्चा की गई, यानी कि भारतीय इतिहास की जो रचना की गई वो किस तरह से, भारतीय इतिहास को किस तरह से लिखा गया। तो उसकी एक दार्शनिक विचारधारा थी, एक दार्शनिक चिंतन था जिसके आधार पर भारतीय इतिहास को लिखा गया। और इसमें जो भारतीय दर्शन, क्योंकि भारत जो था वो हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र में मूल रूप से अध्यात्म पर बल दिया गया था। क्योंकि उस समय प्राचीन काल पौराणिक काल की बात करते हैं तो उस समय हिंदू राष्ट्र ही था भारत, और उसमें आध्यात्मिकता पर बल अधिक दिया गया था, आध्यात्मिकता पर अधिक जोर दिया गया था। और उसी आधार पर आध्यात्मिकता के अंतर्गत जिन गुणों के विकास की, आध्यात्मिकता के माध्यम से जिन गुणों के विकास की बात की गई थी वे गुण थे नैतिकता पर आधारित, यानी कि नैतिक संस्कारों पर के विकास पर विशेष बल दिया गया। यानी कि जब हम इतिहास से दर्शन की बात करते हैं कि एक इतिहास के दर्शन, भारतीय इतिहास का दर्शन कैसा था या किस प्रकार से इसकी रचना किया, जो आधार था वो कैसा था, तो उसमें मूल रूप से आध्यात्मिक था और फिर नैतिकता था। जैसे कि ऋग्वेद के ऐतरेय ब्रह्म में से बात स्पष्ट की गई है, यह इसका उदाहरण दिया गया है कि इंद्र के द्वारा, इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को निरंतर रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित किया और ये बात कही कि जो व्यक्ति कार्य करेगा यानी कि कर्म करेगा उसका भाग्य जागृत रहेगा, और जो कर्म नहीं करेगा उसका भाग्य सो जाएगा। अर्थात कि आपको निरंतर रूप से कर्मशील रहना है, तभी आप विकास के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो हमारे भारतीय समाज या काल को, भारतीय पौराणिक काल में जो माना जाता है कि कौन कौन से युग है, तो 4 युग माने गए हैं, 4 युगों की चर्चा की गई है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। अब इनके पीछे जो एक दार्शनिक चिंतन था वो भी यही कहलाता था कि यहाँ पर सतयुग धर्म पर आधारित था, यानी कि इसमें धार्मिक क्रियाएं अधिक हुआ करती थी। यानी कि जो भारतीय इतिहास है वो किस तरह से अपना रूप प्राप्त कर रहा है कि यहाँ पर सतयुग में धर्म पर आधारित विचार, सभ्यता, संस्कृति का विकास था, इसमें धर्म
सभ्यता संस्कृति का विकास नहीं कर सकता। तो भारतीय दर्शन में जो सबसे मूल आधार माना गया वो ये कहा गया कि व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के अकेले के द्वारा संस्कृति का विकास संभव नहीं है। संस्कृति का विकास यानी कि एक अकेला व्यक्ति किसी भी संस्कृति का विकास नहीं कर सकता है। अर्थात संस्कृति का विकास करना अगर चाहते हो, संस्कृति का विकास होता है तो वो सामूहिक प्रयासों से होता है। सामूहिक प्रयासों के बिना किसी भी संस्कृति का विकास संभव नहीं है। अकेला व्यक्ति किसी भी संस्कृति के विकास में विकास नहीं कर सकता है, किसी भी कार्य को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता है। इतिहास जो लिखा जाता है या इतिहास का निर्माण जो होता है वो एक अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, बल्कि सामूहिक प्रयासों के द्वारा ही इतिहास की रचना होती है या इतिहास लिखा जाता है। क्योंकि प्रयास एक व्यक्ति करता है, प्रयास एक व्यक्ति करता है, यानी कि एक व्यक्ति ने कुछ खोज किया, अनुसंधान किया है। जब उसका यह अनुसंधान यदि किसी ने नहीं स्वीकार किया तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये व्यर्थ हो जाता है। लेकिन जब पूरे समूह ने इसे स्वीकार किया है तो फिर समूह के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, उसके और उपयोग के माध्यम से और नए अनुभव सामने आते हैं और नया विकास होता है, तो वो चीज इतिहास का निर्माण करती है। अर्थात अकेला व्यक्ति किसी इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता, समूह के द्वारा ही इतिहास का निर्माण होता है। इतिहास के दर्शन की जो मूल आधार था वो यही था। यहाँ पर हम डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के विचारों को समझेंगे कि डॉक्टर बुद्ध प्रकाश उनके अनुसार क्या है इतिहास। ये जो बुद्ध प्रकाश क्या मानते हैं कि प्रयासों के आधार पर ही इतिहास की रचना होती है। प्रयास और मनुष्य या व्यक्ति के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, प्रयास या कृत्य किए जाते हैं। जब वो कृत्य करता है, कार्य करता है, तब उसके जो परिणाम या जो उसके परिणाम सामने आते हैं वो परिणाम इतिहास का निर्माण करते हैं। अब यहाँ एक व्यक्ति कार्य प्रारंभ करता है तो उसके साथ अन्य व्यक्ति भी जुड़ते हैं, तभी जाकर इतिहास का निर्माण होता है या इतिहास लिखा जाता है। अर्थात बुद्ध प्रकाश के शब्दों में ये बात स्पष्ट है कि व्यक्ति के प्रयासों के बिना किसी भी इतिहास की रचना नहीं की जा सकती है। दूसरा जो आता है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद शर्मा। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद शर्मा ने महर्षि अरविंद के विचारों के आधार पर इतिहास के दर्शन की रचना की, जिसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट की थी कि विभिन्न संस्कृतियों के क्रियाकलाप और उनके चिंतन के आधार पर जो सामने निकल कर आता है, जो विकास या परिणाम, जो क्रियाएं निकल कर आती हैं, वे इतिहास की रचना करते हैं। अर्थात कि यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों में सामूहिक रूप से किए गए प्रयासों के आधार पर इतिहास की रचना की जाती है। यही इतिहास का दर्शन कहलाता है। तो इस आधार पर भारतीय इतिहास के दर्शन की बात सामने स्पष्ट होती है कि सामूहिक प्रयासों से होती है। तीसरा, गांधी जी के आधार पर गांधी जी ने भी ऐतिहासिक विद्या के धर्म को, यानी कि ऐतिहासिक विद्या को ही भारतीय इतिहास का दर्शन माना है। या फिर
विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने जो आध्यात्मिक विकास को भारतीय इतिहास का दर्शन माना है। तो इस आधार पर यहाँ पर भारतीय इतिहास का दर्शन क्या है, ये बात समझ में आने के हिसाब से प्रश्न आपको करना है। भारतीय इतिहास के दार्शनिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। आपको ये प्रश्न हल करना है। इस आधार